नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज हम जानेंगे योग ए वे ऑफ लाइफ पुस्तक में जो अध्याय 4 है, जिसमें योग शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, गाइडलाइंस फॉर योगा टीचर्स। तो देखिए, योग शिक्षक को सदैव आशावादी, उत्साहित, प्रसन्नचित एवं ऊर्जा से भरा हुआ रहना चाहिए। दूसरा, योग शिक्षक की कथनी और करनी समान होनी चाहिए, यानी जैसे वो कहते हैं वैसा खुद भी आचरण करे तो अच्छा रहता है। योग शिक्षक को अपना उच्च व आदर्श आचरण रखना चाहिए। जो योग शिक्षक हैं उनको अपना अच्छा आचरण रखना चाहिए, अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए। और अगला पॉइंट है, योग शिक्षक को वाणी में मधुरता तथा सहज व सौम्य स्वभाव रखना चाहिए। यानी योग शिक्षक की जो वाणी है वो मधुर होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए और सौम्य उसका स्वभाव होना चाहिए। अगला पॉइंट है, योग शिक्षक को स्वयं के विकास के लिए योग की सही विधि, तकनीक, कला आदि सीखने के लिए प्रशिक्षण लेते रहना चाहिए। यानी योग शिक्षक को ये नहीं कि जितना आता है उतना ही मैं जानता हूँ, अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। जो भी नई तकनीकी आती है या कोई भी नया आविष्कार होता है या कोई भी नई रिसर्च होती है तो उसके बारे में जानना चाहिए, ताकि वो लाभ अपने स्टूडेंट्स को योग शिक्षक दे सके। योग शिक्षक को स्वयं भी अच्छा योगाभ्यासी होना चाहिए। यानी योग शिक्षक जो है वो खुद भी आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध आदि जो योगी क्रियाएं हैं उनका नियमित अभ्यास करे तो अच्छा रहेगा। अगला, योग शिक्षक की जो संप्रेषण कला है यानी कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों तक तभी आपकी आवाज़ ठीक से पहुंच पाएगी जब आपका कम्युनिकेशन ठीक रहेगा, आपकी संप्रेषण कला अच्छी रहेगी। योग शिक्षक को प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों तरह की योग कक्षा संचालित करने का अनुभव होना चाहिए। अगर एक अच्छा योग शिक्षक है तो चाहे प्रैक्टिकल की क्लास हो चाहे थ्योरी की क्लास हो, दोनों में उसे महारत हासिल होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा योग्य योग शिक्षक माना जाएगा। योग शिक्षक को व्यक्तिगत व सामूहिक योग कक्षा संचालित करने का अनुभव भी होना चाहिए। चाहे आपको पर्सनल क्लासेस लेनी पड़े या चाहे सामूहिक क्लासेज हो, ग्रुप में क्लासेज हो, 50 लोग हों, 100 लोग हों, 150, 200 लोग हों और चाहे 1 लोग हो, दोनों तरह की क्लासेस लेने का अनुभव आपको होना चाहिए, यानी योग शिक्षक को होना चाहिए। योग शिक्षक को रोगानुसार योगी क्रियाओं को करवाने का अनुभव होना चाहिए। यानी डिजीज़ के अकॉर्डिंग, मान लीजिए कक्षा है उसमें अलग अलग कोई मोटापा से पीड़ित व्यक्ति बैठा है, किसी को अस्थमैटिक प्रॉब्लम है, किसी को रेस्पिरेटरी की कोई समस्या है, किसी को आँखों की कोई प्रॉब्लम है, तो रोगों के अनुसार योग करवाने का या योगी क्रियाएं करवाने का योगा टीचर को अनुभव होना चाहिए। योग शिक्षक को कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासित होना चाहिए। यानी जो भी अभ्यास करवाए वो अनुशासन में रह के करवाए और अपने कर्तव्य का वो पूरा पालन करे, उसमें कोई कोताही ना बरते, उसमें कोई कंजूसी वो ना करे। योग शिक्षक को अपने योग विद्यार्थियों के शरीर में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, क्षमता, आयु, लिंग यानी जेंडर व प्रकृति का अवश्य पता होना चाहिए, क्योंकि योग शिक्षक है जब योगाभ्यास करवाता है तो उस कक्षा के अंदर जो बैठे योगार्थी हैं या योग सीखने वाले लोग हैं तो उनके बारे में पता होना चाहिए कि इनकी उम्र कितनी है, इनकी क्षमता कितनी है, ये किस मेल हैं या फीमेल हैं, इनकी वात प्रकृति है, कफ प्रकृति है या पित्त प्रकृति है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर योगाभ्यास करवाएंगे तो सही लाभ मिलेगा, नुकसान होने का कोई चांस नहीं रहेगा। योग शिक्षक को किसी भी योग विद्यार्थी को आसन, प्राणायाम, ध्यान, षटक्रम आदि योगी क्रियाओं का अभ्यास करने के लिए जोर जबरदस्ती, डांट फटकार लगाकर व किसी भी प्रकार का डर दिखाकर बाध्य नहीं करना चाहिए। यानी ये नहीं कि भाई अब कंपटीशन आ रहा है तुम्हें एडवांस आसन करना ही पड़ेगा, या आपका कोई खौफ बच्चों के अंदर हो, या आपके जो पेशेंट हैं या आपसे जो योगी क्रिया सीख रहे हैं उनके अंदर आपका कोई डर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या आप डर दिखाकर उनको कोई आसन, प्राणायाम या कोई सूत्र नीति, जल नीति या कोई भी ऐसी कठिन क्रिया करवाना चाहते हैं कि नहीं तुझे करना ही पड़ेगा, आपने
रबड़ नीति करवानी है कि करना ही पड़ेगा, ये तो जरूरी है, डांट फटकार दिखाकर उसको किसी भी तरह से आप करवाना चाहते तो वो गलत है। अगर उसको जोर जबरदस्ती डांट फटकार लगाकर या कोई भी डर दिखाकर हमें नहीं करवाना चाहिए। जैसे योगा टीचर बोल दे कि नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा था तुम्हें जल नीति करनी ही पड़ेगी और ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, मोटिवेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन डर दिखाकर या उन्हें बाध्य करके या मजबूर करके हमें ये क्रियाएं नहीं करानी चाहिए। हाँ, बच्चे को या जो व्यक्ति है, जो योग साधक है, उसको प्यार से समझाकर तभी हमें ये कोई क्रियाएं करवानी चाहिए। जोर जबरदस्ती या डर दिखाकर हमें कोई भी क्रिया का अभ्यास बिल्कुल भी या भूल कर भी नहीं करवाना चाहिए, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब उनको मोटिवेट करके, उनको समझा के तभी हमें कोई क्रिया करवानी चाहिए। अगर उनके शरीर के अनुकूल वो क्रिया नहीं है, मैंने देखा है बहुत से योग शिक्षक कि किसी से कुंजल क्रिया नहीं होती तो जानबूझ के करवाते हैं, किसी से रबड़ नीति नहीं होती या सूत्र नीति नहीं होती या जल नीति नहीं होती या कोई आसन नहीं होता तो उसको जानबूझ के करवाते हैं, उसको पकड़ के कमर पे पैर रख के। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो योग के विरुद्ध है। हाँ, मोटिवेट कीजिए, बच्चे को प्रोत्साहित कीजिए या योग साधक को प्रोत्साहित कीजिए। अगर वो कर रहा है धीरे धीरे तो आप करवा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह उसके पास उनके साथ जोर जबरदस्ती या जल्दबाजी ना करें। ये बात योग शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। कठिन आसनों का अभ्यास योग शिक्षक को पूरी सावधानी से करवाना चाहिए, यानी अपनी निगरानी में, अपने सामने और अपने अनुसार ही जो कठिन योगी क्रियाएं हैं उनका अभ्यास करवाना चाहिए। ये नहीं कि जाइए आप जल नीति करके आ जाइए, जाइए आप सूत्र नीति करके आ जाइए, चलिए आप बच्चों चक्रासन करो, आप हैंडस्टैंड कीजिए। मतलब कोई भी ऐसा कठिन आसन है या कोई भी ऐसी कठिन क्रिया है, अकेले बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए, उसके पास योग शिक्षक को हमेशा रहना चाहिए। और योग शिक्षक को अपने विषय के साथ साथ आयुर्वेद की, प्राकृतिक चिकित्सा की, एक्यूप्रेशर की, मालिश की, आहार विहार की आदि की जानकारी, सामान्य ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ये जरूरी है, योग शिक्षक को छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ आसन ही कराना जानते हैं, आप सिर्फ प्राणायाम ही करवाना जानते हैं या सिर्फ आप योग का कोई सब्जेक्ट ही पढ़ाना जानते हैं। अच्छी बात है, आपकी उसमें महारत है, आपको महारत हासिल है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा थोड़ा आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और सामान्य जो जानकारियाँ होती हैं अगर वो आप रखेंगे तो वो बच्चों को भी, विद्यार्थियों को भी और जो भी योग साधक है उनको भी काम आएंगी और उनके लिए भी जीवन में वो उपयोगी रहेंगी। तो ये कुछ सामान्य योग शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश हमने इस पुस्तक में दिए हैं। तो योग शिक्षक को इनका अवश्य पालन करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की ट्रेजेडी, अनहोनी से बचा जा सके और एक अच्छे शिक्षक के गुण हमारे अंदर उत्पन्न हो सके। आज के इस वीडियो में इतना ही।